एहसास की डोर। सुनीता देवी अपने बेटे कबीर पर जान छिड़कती थी। उनका सपना था कि बहू भी उनकी पसंद की हो, जो उनकी परंपराओं का पूरा ध्यान रखे। लेकिन कबीर ने अपनी पसंद से शादी कर ली, आर्या से शादी। आर्या के शुरुआती दिनों में ही सुनीता देवी को लगा कि यह लड़की उनके मुताबिक नहीं है। आर्या साधारण कपड़े पहनती, ज्यादा बोलती नहीं और घर के कामों में धीरे धीरे हाथ बटाती। जब सुनीता देवी देखती कि दाल में नमक कम है या पूजा की थाली में फूल उल्टे रख दिए हैं, तो झुंझला कर कह देती, हमारे जमाने की बहुएं पहली ही बार में सब सीख जाती थी, तुम्हें तो बार बार समझाना पड़ता है। आर्या चुपचाप सुन लेती, कई बार आंखें भर भी आती, मगर उसने कभी पलट कर कुछ नहीं कहा। वह जानती थी कि अपनापन समय लेता है। धीरे धीरे घर में एक अनकही दीवार खड़ी हो गई। कबीर दोनों के बीच तालमेल बिठाने की कोशिश करता, लेकिन माँ बेटे की बातें ज्यादा सुनी जाती और आर्या का मन दब जाता। पड़ोसी की औरतें भी कान में फुसफुसा देती, नहीं बहू, तुम्हें ज्यादा भाव नहीं देती। यह सुनकर सुनीता देवी और कड़वी हो जाती। कुछ महीनों बाद अचानक सुनीता देवी को तेज बुखार हो गया। कबीर दफ्तर की मीटिंग में फंसा रहा था। ऐसे में पूरा घर संभालने की जिम्मेदारी आर्या पर आ गई। उसने दवा दी, गरम सूप बनाया और रात भर तकिया ठीक करती रही। एक रात जब सुनीता देवी करवट बदलते हुए दर्द से करहा उठी, आर्या ने तुरंत उनका हाथ थाम लिया और बोली, माँ घबराइए मत, मैं यही हूँ। उस पल सुनीता देवी ने उसकी आंखों में देखा। उनमें सच्चा अपनापन और चिंता झलक रही थी। दिन बीते, सुनीता देवी की तबीयत ठीक होने लगी। उन्होंने गौर किया कि जिस बहू को वह अब तक केवल आलोचनाओं की नजर से देखती थी, वही पूरे घर की दूरी बनी हुई है। न सिर्फ उनका ख्याल रख रही थी, बल्कि पड़ोसियों से लेकर नौकर तक सबको संभाल रही थी। एक शाम जब आर्या दवा लेकर आई, सुनीता देवी की आंखें भर आई। उन्होंने कांपते स्वर में कहा, बिटिया, मैंने तुम्हें कभी सही से समझा ही नहीं, तू तो मेरी बेटी से भी बढ़कर हो। आर्या हल्की मुस्कान के साथ बोली, माँ, बेटी और बहू में फर्क क्यों? घर तभी घर बनता है जब हम एक दूसरे को अपनाएं। उस दिन से सास बहू का रिश्ता बदल गया। अब सुबह की पूजा साथ होती, रसोई में हंसी टिटोली सुनाई देती। पड़ोसी की औरतें कहने लगी, सुनीता जी की बहू तो सच में उनकी परछाई लगती है। कबीर ने भी चैन की सांस ली। उसे महसूस हुआ कि घर का वातावरण कितना बदल गया है। यह कहानी बताती है कि रिश्ते केवल परंपराओं से नहीं, बल्कि अपनापन और धैर्य से बनते हैं। शुरुआत में अगर सास को बहू की आदतें खलती है, तो इसका मतलब यह नहीं कि रिश्ता हमेशा दूरी में बंधा रहेगा। समय, देखभाल और सच्चे प्रेम से हर दीवार ढह सकती है और रिश्ते एहसास की डोर से मजबूत से जुड़ सकते हैं। समय अपनी गति से आगे बढ़ता गया, मगर अब घर की चाल बदल चुकी थी। सुनीता देवी सुबह उठते ही आर्या को आवाज देती, बहू, आज मेरे साथ तुलसी में जल चढ़ा देना। आर्या मुस्कुराकर पास बैठ जाती। कभी फूल उल्टे रह भी जाते, तो अब सुनीता देवी हंसकर कह देती, अरे, भगवान भी समझते हैं, नियत सही हो तो तरीका अपने आप सीख लिया जाता है। आर्या के भीतर जो डर और संकोच जमा था, वह धीरे धीरे पिघलने लगा। अब वह अपनी बात भी कहने लगी, माँ, अगर आज दाल हल्की है तो शाम को सब्जी मसालेदार बना लूं। सुनीता देवी सिर हिलाकर सहमति देती। यह छोटी छोटी बातें रिश्ते की बड़ी गांठें खोल रही थी। एक दिन पड़ोस में किसी ने ताना कस दिया, अब तो बहू पूरी तरह रंग में रंग गई है। सुनीता देवी ने पहली बार बहू के पक्ष में आवाज उठाई, रंग में नहीं, दिल में उतरी है, और दिल का रंग सबसे पक्का होता है। आर्या की आंखें भर आई। वह समझ गई कि अब उसे साबित करने की जरूरत नहीं रही। कुछ समय बाद त्योहार आया। घर में चहल पहल थी। आर्या ने अपने मायके से आए सादे कपड़े ही पहने। सुनीता देवी ने अलमारी खोली और अपनी पसंद की साड़ी निकाल कर बोली, आज इसे पहन लो, बहू नहीं, मेरी बेटी बनकर। कबीर यह दृश्य दूर से देख रहा था। उसकी आंखों में राहत थी, वही राहत जो तब मिलती है जब घर सिर्फ दीवारों का नहीं, दिलों का बन जाए। रात को पूजा के बाद सुनीता देवी ने आर्या का हाथ अपने हाथों में लिया और धीमे स्वर में कहा, मैं परंपराओं की बात बहुत करती थी, पर आज समझ में आया कि सबसे बड़ी परंपरा है किसी को टूटने से बचा लेना। आर्या ने सिर झुका लिया। उसकी चुप्पी में शिकायत नहीं, कृतज्ञता थी। उस घर में अब भी मतभेद होते थे, पर अब वे दीवार नहीं बनते थे, वे बातचीत बन जाते थे। और इसी तरह एक सास जो बहू को कसौटी पर कसती थी और
एक बहू जो हर कसौटी पर चुपचाप उतरती रही। दोनों ने मिलकर एक ऐसा रिश्ता गढ़ लिया जिसमें अधिकार कम, अपनापन ज्यादा था। यह तो असली जीत थी, जहां कोई हारा नहीं और घर जीत गया।